नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। पूरे देश के लोग जो ये जानते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की है, वो ये जानना चाहते हैं कि अब तक उस मामले में क्या क्या हुआ। आखिर सीबीआई ने कब एसआईटी से जांच अपने जिम्मे ली, सीबीआई ने अब तक क्या क्या पूछताछ की, लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है उसका क्या होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा और सीबीआई ने क्या उस कमरे को खोल दिया है जहां महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की थी। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से दूंगा और मेरे साथ होंगे निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग जानना चाहते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी तो अब नहीं रहे, लेकिन अब आगे क्या, ये जो लाखों करोड़ों की संपत्ति का मठ है इसका क्या होगा, ये प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, हमें भी ज्ञात हुआ है कि महाराज श्री ने अपने जीते जी वसीयतनामा लिखा हुआ है, परंतु अभी वसीयतनामा हमें नहीं मिला है। जिसका भी नाम वसीयत में लिखा गया होगा उसी को यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। बलवीर गिरी का नाम आ रहा है, उनके वकील ने दावा किया है, तो अगर वो नाम होगा तो वही होंगे उत्तराधिकारी? हाँ, हमें भी सुनने में आया है कि उनका नाम लिखा गया है, उन्हीं के नाम वसीयत की है। जिनके भी नाम वसीयत की है उन्हीं को जो है यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अच्छा, प्रक्रिया क्या है स्वामी जी उत्तराधिकारी बनाने की? देखिए, आपका जो वसीयतनामा और हमारे महात्मा वसीयतनामे में अंतर होता है। जब भी आपके वहाँ वसीयतनामा होता है वो कुछ थोड़ी सी संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है। जो हम महात्मा जो संस्थाएं हमारे जो है यहाँ नाना प्रकार की संस्थाएं होती है, मकान होते हैं, मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, उसके अधीन में कहीं संस्थाएं आती है। तो उसका ये नियम है, जब किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है एक कमेटी बनाई जाती है ताकि जो महंत पे वो पाबंदी लगाई जाए कि महंत जो है आगे चल के ज़मीन को बेच नहीं पाए। अच्छा, मतलब बेच नहीं पाएगा? नहीं पाए, मठ का विकास हो, जो भी धन आ रहा है, मंदिरों से धन आ रहा है वो मठ में लगे और कोई भी जो है संपत्ति हमारी बिके नहीं, इसके लिए बनाया जाता है। दूसरी बात, अब तो सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे स्वामी जी, और ये कह रहे थे कि सीबीआई से जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, अब तक क्या क्या हुआ है कल से लेकर आज तक, क्योंकि जांच तेज हो गई है? परसों शाम से सीबीआई टीम यहाँ आई थी, परसों से हमारी जांच हो रही है। जो भी यहाँ पे रहने वाले विद्यार्थी है, महात्मा है, संत है, जो भी रहते हैं सबसे इंक्वायरी हो रही है, सबको पूछा जा रहा है महाराज श्री के बारे में, उन्होंने आत्महत्या क्यों की है, कारण क्या रहा है, वो सबसे पूछा जा रहा है और जो कोई जानता है वो सब अपना अपना जवाब दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा, आज उस कमरे को खोला गया है, कल भी उस कमरे में गए थे लेकिन आज उस कमरे को खोला गया है, और जो आप बता रहे थे कि पुतला बनाया जा रहा है उनके, ये क्या पूरी प्रक्रिया? देखिए, ये सीबीआई का एक नियम होता है, जब भी कहीं कोई सुसाइड होता है तो सीबीआई टीम अपने उससे ये देखना चाहती है क्या असल में सुसाइड है या सुसाइड को बनाया गया है। इसलिए जो सीबीआई टीम है उसने 85 केजी 85 केजी का एक पुतला बनाया, महाराज का पुतला बनाया, और उस पुतले को उन्होंने पंखे से टांगा कि ये सुसाइड है कि नहीं। ये जो है अभी ये सीन वहाँ हमारे यहाँ चल रहा है। अच्छा, क्राइम सीन क्रिएट कर रहे हैं। आपसे मैं देखा कि सीबीआई के जो अफसर हैं वरिष्ठ, वो काफ़ी देर तक आपसे चर्चा करते रहे और आपने उनको बहुत सारी जानकारी दी। क्या वो जानना चाह रहे थे, क्या समझना चाह रहे थे? जो सीबीआई की टीम है वो सबसे जानना चाहती है कि आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं, उनको कौन शत्रु था, किससे क्या खतरा था, वो सब सीबीआई टीम हमसे पूछ रही है। और जो भी कुछ हम जानते हैं हम जो है सीबीआई टीम को वो बात बता रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, कल ऊपर के कमरे को भी खोला गया था और जानकारी ये भी है कि जो पैसा रखा गया है उसको सीबीआई ने गिना है और उसको गिन के फिर से रखा है, ये क्या प्रक्रिया हुई है? नहीं, वो ऐसा हुआ है कि ये 2 जगह हैं। सबसे पहली जगह आप सामने देख रहे हैं मेरे, वहाँ पे जो जहाँ महाराज ने सुसाइड किया है। एक और आप उनका निवास, ये जो दूसरी मंजिल है यहाँ पे था। कल सीबीआई की जो टीम है उन्होंने पूरे जो हाँ वो महाराज का निवास है उसमें क्या क्या चीज़ है, कौन सा कागज़ है, क्या रखा है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक पर्चे बनाए और पूरी जांच की है। उसके बाद कोई गिनती ये नहीं हुई है कितना पैसा क्या था, उन्होंने सबको जो है सील किया है। ये बाद में कुछ टाइम के बाद कमरा खोला जाएगा, इसमें क्या वस्तु है क्या नहीं बाद में वो बताया जाएगा। अच्छा, और दूसरी जो प्रक्रिया है कि महंत को गद्दी कब मिलेगी, यहाँ का महंत कौन होगा, ये प्रक्रिया कब पूरी होगी? देखिए, हमारे यहाँ जो साधु समाज है, सन्यासी है, षोडशी कहते हैं, षोडशी का भंडारा होता है जो मृत्यु के 16वें दिन होता है। तो ये हमारा 5 अगले महीने की 5 को ये भंडारा होगा, षोडशी का भंडारा होगा। उसी दिन यहाँ महंत की नियुक्ति होगी।
अच्छा, एक सवाल आपके मन में और होगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आखिर जो ये लाखों करोड़ों की संपत्ति दान का पैसा आता है वो जाता कहाँ है, और अगर बागंबरी मठ में इतनी संपत्ति है, जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह मठ हैं, तो उसका क्या होगा। हमको जवाब देंगे रविंद्रपुरी महाराज हैं, जो कि सचिव है, एक बड़े अखाड़े को चलाते हैं, संचालन करते हैं। ये जो पैसा आता है स्वामी जी, चूँकि इस पूरे घटना के बाद देश के लोग श्रद्धालु ये जानना चाहते हैं कि पैसा जाता कहाँ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये पैसा कहाँ जाता है? बिल्कुल हम आपको जवाब देंगे। जो ये दिखाया गया है यहाँ बहुत संपत्ति, ऐसा नहीं है, इसको दिखाया गया है। यहाँ जो हमारा धन आ रहा है यहाँ लेटे हनुमान जी में है। मैं समझता हूँ प्रयागराज में एक सबसे बड़ा जो सिद्धपीठ हनुमान जी है, और हनुमान जी मंदिर से जो भी धन आता है वही बागंबरी गद्दी में खर्च किया जाता है। हमारे यहाँ विद्यालय है जिसमें 300 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, उनका धन, उनकी रोटी, रहना सब यहाँ फ्री है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो है भगत लोग, जो भी कोई आता है, उनके लिए जो भी व्यवस्था यहाँ होती है उपलब्ध की जाती है। अच्छा, दूसरी बात मैं हालांकि मुझे इसलिए पूछना है क्योंकि मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। दुर्गेश इधर दिखाइए, ये जो लैंड क्रूजर गाड़ी खड़ी है, ये करोड़ों की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, ये सब भी लोग देख के थोड़ा सा लगता है कि अरे ये 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी, इतनी महंगी महंगी पजेरो और ये सब गाड़ी आती कहाँ से है, ये कैसे आती है? आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा इस विषय में हम आपको आप खुद इस बात को जानते हैं कि अपना अपना शौक़ होता है, और जो क्या ये भी हो सकता है उनके अच्छे अच्छे भगत होंगे, उन्होंने उनको गाड़ी गिफ्ट की होगी। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, हम हरिद्वार में रहते हैं और ये यहाँ प्रयागराज का विषय है, इसके बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई गाड़ी कहाँ से आई है। भगत वगैरह जो हमारे होते हैं, कई भगत होते हैं जो हमें गिफ्ट करते हैं, हो सकता है उसी में ये भी गाड़ियाँ हों। तो ये देखिए, रविंद्रपुरी महाराज जो कि निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं, इन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी समझाई, बताई कैसे बनेंगे महंत, कौन होगा उत्तराधिकारी, सीबीआई ने अब तक पूछताछ कहाँ तक की है और आगे क्या क्या होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझने में आसानी होगी कि महंत नरेंद्र गिरी के कथित खुदकुशी मामले में अब तक जाँच कहाँ पहुँची है और सीबीआई आगे क्या कर रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।